अरुण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम संसारिक भोगों को भोगते हैं, पता होता है कि ये हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं, तो क्या ये हमारे नाम जप में भी विघ्न डालते हैं? तो इससे हमारे कर्म बनेंगे या भोगों में फंसे रहेंगे या विघ्न रहेगा? अगर हम भोगों में रहेंगे तो नाम में रुचि ही नहीं रहेगी, और भोगों में सुख लगेगा तो भगवान प्यारे ही नहीं लगेंगे। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका भोगों ने चित्त अपहरण कर लिया है वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं बना सकता, सोच भी नहीं सकता। वो भगवान की आराधना करेगा लेकिन चाहेगा यही कि मुझे भोग मिले, संपत्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले, ऐसा नहीं चाहेगा। जब भजन के बल से नाम जब जबरदस्ती किया जाता है, मन थोड़ी लगता है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जब नाम, जैसे कड़वी दवा आंख मूंद के खाई जाती है कि अब खाना ही, अब ये तो दवा है, कड़वी है पर खाना है, तो अभी हमें नाम कड़वा लग रहा है, जबकि अमृत है, नामामृत है, लेकिन कड़वा लग रहा है। अगर हम यही नाम जब करते रहे तो धीरे धीरे भोगाशक्ति मिटा देगा। महाराज जी, फिर मैं क्या संसार का जो गर्गस्थ है उससे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए? नहीं, संसार से अलग नहीं रहना चाहिए। संसार में रह करके संसार का स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद भगवान का, इनमें स्वाद है कहाँ, हमें बताओ। अगर स्वाद होता तो तृप्ति हो जाती। आप लोग तो गृहस्थ हैं, कहीं आपको ऐसा लगा कि हमका चुनाव न चाहिए मोरे? हाँ, वही, वो कमी भगवान से ही पूरी होती। तभी कहा कहीं भी कुछ करो ना, एक अधूरापन रहता है, और मन हमको दिखाता है कि इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु से शायद, इस व्यक्ति से नहीं, शायद इस व्यक्ति से। मन हमको गलत रास्ते में ले जाकर भटकाता रहता है, और बाद में जब एकांत बैठते हैं तो फिर वही तृष्णा, फिर वही भोग। तो चूंकि इसमें सार वस्तु नहीं है, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर भगवान से हमारा चित्त जुड़ जाए तो ठोस वस्तु आ जाए। महाराज जी, हर टाइम हैरानी परेशानी सी रहती है उसकी। नाम जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो ये है जो हमें चंचलता मन की परेशान करती है ना, वो तब तक रह जाएगी। ये सारा खेल मन का, चिंता, भय, शोक, उद्विग्नता, ये मन ही पैदा करता है जब भगवान से विमुख होता है। और भगवान के सम्मुख जब होता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक एक आनंद आता है। तो नाम जप में कोई बाधा भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा हो ना, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिखावा हो। आप अंदर अंदर नाम जप करते रहो, अपने काम करते रहो। जब बात करना है तो भगवान को, हाँ बिल्कुल, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। आपके पाप नष्ट होंगे, आपको आगे सुख मिलेगा। आप देख लेना, माना भारी विपत्ति आने वाली है, सबके जीवन में आएगी। आज तुम सुखी हो तो कल दुखी होना पड़ेगा, आज तुम दुखी हो तो कल सुख आएगा। ऐसा क्रम है माया का। तो सुख स्थायी नहीं है। जैसे रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगी। तो जैसे हम दिन में रात की व्यवस्था कर लेते हैं, लाइट है, व्यवस्था सब फिट है, तो हमें रात अखरती नहीं है। ऐसे यदि हम भजन के बल से विपत्ति की व्यवस्था कर लेंगे, ज्ञान विज्ञान पढ़ा लिखा, शास्त्री, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, तो हमें पता है, फिर हम निपट लेंगे विपत्ति से। अगर हमने व्यवस्था दिन में नहीं की, रात्रि की, तो रात्रि आकर अंधकार में होकर के हमें भय प्रदान करेगी। इसलिए सुख के समय हम भगवान का इतना सुमिरन करें कि हम दुख से निपट पाएं, क्योंकि आएगा दुख, सबके जीवन में आता है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में आया, जो अवतार थे, तो हम तुम तो मनुष्य हैं, हमारे तुम्हारे जीवन में तो आएगा ही आएगा। नैतिक गुप्ता जी, अजमेर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि आपने बताया था कि षड्विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर रूपी पेड़ की जड़ कट जाने के बाद भी कुछ दिन तक हरे भरे से प्रतीत होते हैं। प्रभु, ये कैसे पता चले कि इनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं या कट चुकी हैं? जब हमारे हृदय में स्फुरणा मात्र हो, संकल्प न बनने पावे, क्रिया ना होने पावे, और भगवान का भजन साथ में चलता हो, समझे भी इनकी सत्ता नहीं रह गई। अगर भजन नहीं चल रहा तो फिर भजन चल रहा है और काम की स्फुरणा हो रही, तो इनकी जड़ें कट गई हैं, अब ये नष्ट हो जाएंगे। और भजन नहीं चल रहा तो फिर वो षड्विकार तो मायाकृत है, वो फिर अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। तो जैसे बड़े पेड़ हो, उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखता है,
तो हम भगवान की शरण में हो गए। अब विकारों की जड़ तो उखड़ गई है, पर हरे भरे दिखते रहे, आकर्षण होता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो हम नाम जब चलाते रहे, इनका आकर्षण आएगा, चला जाएगा, इनमें दम नहीं रह जाती। और जब भजन नहीं होता तो इन्हीं का तो सारा खेल चल रहा पूरी सृष्टि में, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं मद, कहीं यही सब तो नचनी नाच नचाए हुए सबको। उमादार जोशित की नाई, समय नचावत राम गोसाई, भगवान की माया के द्वारा सब नाच रहे हैं। विजय लक्ष्मी गौड़ जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद कालांतर में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है या दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं? नहीं, साथ नहीं होती, दोनों अलग अलग है। तत्व ज्ञान जो होता है उस समय आत्म तत्व का दर्शन होता है, सब जगह एक आत्मा विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। और जो प्रेम होता है वो सब में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री राम विराजमान, श्री राम में सब जग जानी। तो जब हम साकार भावना से सब में अपने भगवान को देखते हैं तो हम प्रेम मार्ग में जाते हैं, और जब हम तत्व रूप से, आत्मा रूप से देखते हैं तो हम ज्ञान मार्ग में जाते हैं। आत्म तत्व का सब जगह दर्शन करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है, और श्री कृष्ण का सब जगह दर्शन करने वाला प्रेम को प्राप्त होता है। वो आत्म प्रेमी है, वो श्री कृष्ण प्रेमी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिव्य लीलाओं में डूबेगा, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग का है तो मोक्ष को प्राप्त होगा। और जो भक्ति मार्ग में वो प्रेम से युक्त होकर भगवान की रस में दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करेगा। तो इसलिए सहज भाव है कि सब में भगवान का दर्शन करे तो वो तत्व भी हो गए और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। शुभम जी सीतामढ़ी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, सब पूज्य जनों से सुना है कि इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल अभी नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलता है, परंतु हमें जो पिछले जन्म या अगले जन्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या इस कारण बुरे कर्मों का भय ना होने ही संसार के पाप और अधर्म का कारण है महाराज जी? हाँ, वैसे हमें भयभीत रहना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम ना बन जाए। कानून का डर, भगवान का डर, समाज का डर और अपनी इज्जत का डर, अगर ये डर बना रहे तो हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। डर ही तो खत्म हो जाता है, तभी हमारा मार्ग गलत हो जाता है। अगर भगवान का डर हो कि देख रहा है वो, समाज का डर हो लोग क्या कहेंगे, कानून का डर हो कि यार पकड़े जाएंगे, इज्जत का डर हो कि सब नष्ट हो जाएगा, तो किसी से कोई गलत काम ना हो। गलत काम होते ही है जहाँ ये डर खत्म हो जाते हैं। भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, सम्मान इज्जत का डर जहाँ खत्म हो जाता है तो आदमी राक्षस हो जाता है, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें लगता है डर होना अच्छी बात है। यही डर ही डरप हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ये डरते रहो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और उन भगवान का नाम जप करते रहो तो आपको सही रास्ता मिलता रहेगा। गलत की तरफ जाने में आपको जलन पैदा होगी और भगवान बचा लेंगे। करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। इसलिए हमें भगवान की शरण होना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मुझे दंड देंगे। जो कर्म हो गया भले वो गुप्त हो गया, कोई नहीं जानता, लेकिन वो हमें आगे चलकर रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, निष्फलता के रूप में, हार के रूप में ये हमको दंड देंगे। हम बहुत पढ़ाई पढ़े हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब प्रारब्ध भोग है, वो हमें बहुत व्यापार में पैसा लगाया, असफलता हो रही, पीछे का कर्म है तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो हमें बुरा कर्म जो है विपत्ति, दुख, संकट, चिंता, शोक, भय और मृत्यु ये हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें बुरे कर्मों से डरना चाहिए, पक्का डरना चाहिए। जो डर गया वो अभय हो गया और जो डरा नहीं वो फंस गया। ये बात। ज्ञानदेव मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भाग्य से मिलते हैं अथवा अपने प्रयास से? महाराज जी, गुरुदेव तो कृपा से मिलते हैं, न भाग्य से मिलते हैं न प्रयास से मिलते हैं। गुरुदेव कृपा से मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरुदेव रूप से मिल जाते हैं। भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज,
जासु वचन रवि कर निकर, जो अपने वचन रूपी सूर्य का प्रकाश करके जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं, वो स्वयं भगवान सदगुरुदेव रूप से विराजमान है। और वो कृपा से मिलते हैं, अपने प्रयास से नहीं। आप जैसे यहाँ आए हो तो भगवान की जब कृपा हुई, लाडली जी की कृपा हुई, तो आप उनके महल में आए हो। ये वृंदावन लाडली जी का महल है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। जब उनकी कृपा होगी तभी यहाँ कदम रख सकते हो, नहीं मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अनगम्य। तो आप वृंदावन आए कृपा से, आप साधु संग कर रहे हैं कृपा से, इसमें अपना प्रयत्न नहीं है, इसमें कृपा ही है जो हमको घसीट लाई है। अखिल मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मार्गदर्शन जीवन में कैसे प्राप्त करें? गुरु किसे बनाएं? मुक्ति का रास्ता क्या है? भगवान, गुरु भगवान है, भगवान ही गुरु है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी सुनो, उसके अनुसार चलो, भगवान को गुरु मानो, सही रास्ता मिल जाएगा। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। इंसान कभी गुरु हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान की इतनी बड़ी बुद्धि होती है और परमात्मा समुद्र है। तो जैसे सीप समुद्र में नहीं समा सकता, ऐसे ही इंसान की बुद्धि इस माया से पार होने का रास्ता नहीं बता सकती। वही बुद्धि में बैठ करके रास्ता बताते हैं। अगर किसी को इस माया से मुक्त होने का रास्ता मिला तो भगवान से मिला। भगवान ही बुद्धि में बैठ करके उसका कल्याण करवाते हैं। भगवान से कल्याण होता है, इंसान से नहीं कल्याण। अनंत ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, जिसने ऐसी प्रचंड माया फैला रखी है, कोई व्यक्ति हमें पार करा सकता है? आप विचार करो, इस माया से हमें कोई व्यक्ति पार करा सकता नहीं, विश्वेश्वर भगवान पार कराते हैं। वही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है। तो हम भगवान को गुरु मानकर संतों की वाणी सुन करके सतमार्ग में चले। विश्व बंधु जी अम्बाला से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मैं भारतीय वायुसेना में राष्ट्र सेवा हेतु तैनात हूँ। मैं राष्ट्र सेवा के कर्म को धर्म मानकर पूर्ण निष्ठा से सेवा करता हूँ, पर पूजा पाठ और नाम जप इतना समय नहीं दे पाता। ऐसे में कर्म योग से प्रभु की प्राप्ति। हाँ, पर नाम जप जरूर चलना चाहिए। नाम जप में कोई बाधा नहीं है, नाम जप में कोई बाहरी जरूरत भी नहीं है। आप जूता पहने हो तो, आप शौचालय में हो तो, आपका खान पान जैसे भी चल रहा है वैसे चलाओ, नाम जप करते रहो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, क्योंकि नाम से सदगति प्राप्त होती है। पूजा पाठ तो समय है तो कर लीजिए, नहीं तो पूजा ही है। हम ज्यादा इस पक्ष को पुष्ट नहीं करते कि आप 1 घंटा बैठ करके आरती पूजा करें। आप ड्यूटी में तैनात हैं, अपनी ड्यूटी में जाइए। जो समय मिले उसमें तो जो मनोरंजन में संसार में लगाते हो वो भगवान में लगा दो, अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा है कर्तव्य का पालन करना, और वो पूजा भागवतिक हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। इसलिए नाम जप जरूरी है। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करने में क्या जाता है? हर समय हम बात ही थोड़ी करते रहते। जब हमारी वाणी मौन है तो अंदर से राधा राधा चल रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करो, बिल्कुल निश्चित भगवान कृपा करेंगे। महाराज जी, जरूरी नहीं है कि तिलक कंठी और ये सब बांधा या मंदिर जा रहा है वही भक्त है। अपने कर्म क्षेत्र में भी धर्म देखो, को ये आचार्य परंपरागत दिए हुए भेष हैं। ये भगवत मार्ग के चिन्ह हैं। जैसे हम तिलक लगाए हैं, जटा रखाए हैं, कपड़ा पहने, ये हमारे सांप्रदायिक वेश है, साधु के वेश हैं। लेकिन अंदर से साधुता ना हो और वेश हो तो भगवत प्राप्ति तो होने वाली नहीं। और वेश ना हो और अंदर से वो साधुता हो तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करना। बोले आपके उदाहरण की हो, हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें बचपन से बाबा जी बनना पड़ेगा। तो बचपन से बाबा जी है, हमारे भाग्य में भेषिए लिखा हुआ है, इनके भाग्य में लिखा हुआ है जटाजूट तुम्हें पहले धारण करना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। खास बात है भगवान का भजन करना, खास बात है भगवान के द्वारा प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना। उसे हम सही बताएं, बहुत बढ़िया जीवन है यदि गृहस्थ धर्म से सही चला जाए तो। क्योंकि साधु भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं और साधुओं का पोषण भी गृहस्थी से ही होता है और भगवान का अवतार भी गृहस्थी में ही होता है। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया धर्म है यदि धर्म से चला जाए, पर इतना प्रपंच है कि भजन करना कठिन है। नहीं, इतना मतलब
एक चैप्टर हो तो निपटा ले, इतने चैप्टर हैं कि दिमाग जो है उसी में बटा रहता है। भजन करना और माला जपना और सब ये तो बहुत पीछे की बात है। कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का की पढ़ाई को दे, और लड़का पढ़ता नहीं, बड़ी उद्दंडता करता, इतनी मतलब इतनी बातें हैं वो निपटा ही नहीं पाता, थक के सो जाता है। फिर सुबह जब उठा तो फिर सुबह से शुरू हो जाता है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। नहीं तो बहुत बढ़िया धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करते हुए नाम जप करो, आप एक संत हो। गंदा भोजन मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो आप संत हो। और संत होकर रुपया पैसा, खान पान, नाना प्रकार की भोग सामग्री, तो भाई भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेश से भगवत प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य से भगवत प्राप्ति होती है। वेश तो प्रारब्धानुसार जन्मांतरों का सुकृत उदय होता है, तब विरक्त मार्ग मिलता है कि एकांत में भगवान का चिंतन। हमारे पास एक ही चिंतन है, भगवान का चिंतन करो। कोई और न लड़का, न बच्चा, न परिवार, और न स्वयं खाने की चिंता। स्वयं खाने की चिंता नहीं, भगवान दे रहे हैं, ना दे तो भूखे भी रहे हैं। जैसे भगवान रखे वैसे कोई चिंता नहीं, केवल भगवान का भजन, ये भगवान ने दिया है। लेकिन आप दूसरों की चिंता करते हुए भजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक कोई काम गृहस्थी का दे दो तो हम परेशान हो जाए। तुम्हारे पास 100 काम है फिर भी राधा राधा कर रहे हो, विचार करके देखो। 100 काम है फिर भी आप समय निकाल के राधा राधा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार किसी संत ने कहा कि आप गृहस्थ भक्त को प्रभु श्रेष्ठ मानते हैं या विरक्त भक्त को? तो भगवान ने कहा गृहस्थ भक्त को। विरक्त तो रात दिन हमारे में लगे हुए है, लेकिन तो उन्होंने कहा प्रभु विरक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग कर आपके लिए। तो उनका एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। एक बड़ा सा कटोरा दिया और घी भरा और कहा हमारे इसके राउंड लगाओ आसन के। एक बूंद अगर घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। अरे बोले प्रभु समस्या में डाल दिया। बोले एक राउंड लगाओ। पूरा राउंड लगा के आए। बोले कई बार हमारा भजन किए? बोले भजन वो पीछे सुदर्शन चक्र, ये हमारा पूरा चिंतन था कि एक बूंद न गिरे। तो बोले सोचो तुम्हें एक काम दिया है कि घी एक बूंद गिरने ना पावे, तो तुम एको बार नाम नहीं जप किए। और गृहस्थी में सैकड़ों काम है और वो सब काम निपटाता हुआ भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटता है। इसलिए गृहस्थ धर्म से ही सब धर्मों का पालन होता है, सब धर्मों का पालन होता है। पर आप अगर भगवान का भजन कर ले तो सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि संतों की भी सेवा, परिवार की भी सेवा, समाज की भी सेवा और भगवान का भी भजन कितनी बड़ी बात है। हमारे पास एक ही काम है, केवल भजन, दूसरा काम नहीं। तुम्हारे पास सैकड़ों काम होते हुए भी भजन है, ये बहुत बड़ी बात है। बस चलते रहो, गलत आचरण मत करो, गंदा खान पान मत करो, नहीं तो बुद्धि फिर भजन में नहीं लगेगी। महाराज जी, ग्रस्त की बात हो रही है तो मतलब एक सदग्रस्त को जो अभी तक तो ठीक है संसार में, बट अभी उसको प्रारंभिक अवस्था में उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या में क्या उसको मतलब अपने सारे गृह कार्य और अपनी जॉब आदि करते हुए भी कैसे भजन को प्राप्त? देखो, कोई समय नहीं दे सकते इसलिए कि कोई नाइट ड्यूटी करता है, कोई रात की ड्यूटी करता है। अब हम कहते सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए, वो 2 ढाई बजे 3 बजे 4 बजे आया है, अब वो उठेगा कि स्नान करेगा कि सोएगा जाके? हमें लगता है जब हमें समय मिले गृहस्थी में, अब सुबह से कई ऐसे कार्य होते हैं, अब रात में पानी लगाना है किसान को, अलग अलग कई ऐसे कार्य होते हैं, व्यापार में उसको विदेश जाना है, ऐसे कई कार्य होते हैं जिनसे गृहस्थी में एक दिनचर्या नहीं रह सकती, एक दिनचर्या नहीं रह सकती। तो सबसे बड़ी गृहस्थी की साधना है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और हमारे अंदर नाम चलता रहे, बस सबसे बड़ी साधना है। आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करो और नाम को पकड़ लो। नाम अगर चलता रहा तो आप जीत जाओगे माया पर। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। हम ये नहीं कहते कि 4 बजे उठ करके पूजा में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो 4 बजे उठने वाला समय नहीं मिल पाएगा। जब आप उठ पाओ, भगवान का स्मरण करो, नाम जब शुरू करते हुए अपने अपने कार्य प्रणाली में लग जाओ। अब गृहस्थी में माताओं बहनों को जैसे सुबह उठिए और ये देखिए कि पति कै बजे ऑफिस जाएगा, बालक कै बजे स्कूल जाएगा। पति और बालक को तैयार कीजिए, उसको स्कूल भेजिए, उसको ऑफिस भेजिए या अपने काम में जा रहा है, उसको तैयार करके टिफिन सबके फिट कर दिए। अब कोई काम नहीं है,
पर्दा ठाकुर जी का खोला, उनकी पूजा की, वो चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो। अब पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना और तुम पूजा का विस्तार कर रहे हो तो सब बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा वो। तो हमें लगता है गृहस्थ धर्म में अपने संबंधों का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने पति को भगवान मानना, पुत्र में भगवान को देखना, सुंदर भोग बना के उनको पवाया टिफिन लगा दिया, उनको भेज दिया। ये गृहस्थी में ये नहीं कि भाई हम तो कर ले तो तुम्हारा मन हो करो, नहीं हम पूजा वो। तो हमें लगता है अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्य में चूक गया तो पूजा पूजा नहीं है। हम एक पूजा शब्द से हमारे दिमाग में एक बात आ जाती, ठाकुर जी की छवियां, आरती, अगरबत्ती लगा, ये हमें लगता है कि यही पूजा नहीं है, यही पूजा नहीं है। अगर यही पूजा होती तो श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने आदेश किया कर्म के लिए। भगवान कहते हैं अपने कर्म को करो, फल की आकांक्षा मत करो, सबसे बड़ी पूजा है। और भगवान ने कहा मां मुनिस्मरण, मेरा स्मरण, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, ये सबसे बड़ी बात है। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो चलते फिरते उठते बैठते वो सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक नए साधक की साधना बहुत बार टूटती है, जिससे मन कमजोर और निराशा का अनुभव करता है। मतलब साधना का कोई नियम बनाते हैं तो टूट जाता है महाराज जी, मन को दोबारा साधना में लगाना कठिन हो जाता है। ऐसे में क्या करूं, उस वक्त मन को कैसे समझाऊं? मैं बाहर लंदन में रहती हूँ, वहां केवल सत्संग ही है मेरे पास। देखो, इसमें सबसे कमी जो है 2 पॉइंटों की, एक ब्रह्मचर्य, एक आहार। हमारा आहार अपवित्र होगा तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और हमारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं होगा तो स्मृति पर प्रभाव पड़ेगा। स्मृति, दृढ़ता, संकल्प पूर्णता, ये ब्रह्मचर्य से संबंध रखते हैं। अगर हमारा ब्रह्मचर्य है तो दृढ़ संकल्प, स्मृति का प्रवाह उसी ब्रह्मचर्य से पुष्ट होता है। ब्रह्मचर्य है एक उत्साह, ब्रह्मचर्य है हर नियम पालन। नियम टूटना 2 कारण, आहार अशुद्धि और ब्रह्मचर्य ठीक ना होना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक गृहस्थी में एक सीमा तक ब्रह्मचर्य है और विरक्ति में आजीवन ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जरूरी है। जो ब्रह्मचर्य है वो शरीर को पुष्ट रखता है, अध्यात्म की तरफ हमें प्रेरित करता है, उत्साह बढ़ाता है। ब्रह्मचर्यहीनता, स्मृति विहीनता, बार बार कसम टूट जाना, नियम तोड़ देना, शरीर में एक प्रमाद स्थिति बने रहना, ये सब रहता है। तो आप 2 चीजों में सुधार कर लीजिए, आहार शुद्धि कर लीजिए और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखिए और नाम जप कीजिए। देखो अभी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।